Hello बच्चों, let's see this question and the question says assertion parturition is induced by a neural signal in maternal pituitary और रीजन है इसका at the end of gestation period maternal pituitary releases prolactin which causes uterine contraction. हमारे options है both A and R are true and R is the correct explanation of A. Second है both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Third है A is true, R is false. Fourth है A is false, R is true. और फिफ्थ है both A and R are false. और हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि पार्चुरेशन क्या है और ये प्रोसेस कैसे चलता है. तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि पार्चुरेशन क्या है. पार्चुरेशन यानी कि विगरस कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्शन या फिर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जोर से होते हैं और लगातार होते हैं और ये रिजल्ट करता है बच्चे के एक्सपल्शन से, यानी कि बच्चे के बाहर आने से यूटेरस से, वो है पार्चुरेशन. पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है. न्यूरो एंडोक्राइन यानी कि न्यूरल रिस्पॉन्स भी है और हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व है. और ये प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस शुरुआत होता है जब एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस यानी कि यूटेरस में जो बच्चा है वो फुल्ली डेवलप होता है और प्लासेंटा से ये इम्पल्स शुरू होता है. इससे हमें माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यानी कि यूटेरस में स्लोली या फिर स्लो कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं उससे. और ये कहते हैं हमें फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. ये क्या करता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज ट्रिगर करता है पिट्यूटरी से. पिट्यूटरी से जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तब ये यूटेराइन मसल्स यानी कि यूटेरस के मसल्स पे एक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्शंस जोर से होने लगते हैं. इस कॉन्ट्रैक्शन से फिर से सिग्नल जाता है पिट्यूटरी को और ऑक्सीटोसिन फिर से रिलीज होता है और ये कंटिन्यू करता है. जितना ऑक्सीटोसिन हमें मिलता जाता है उतना कॉन्ट्रैक्शन जोर से होता जाता है और ये कंटिन्यू करते करते उस तक कंटिन्यू करता है तब जबकि हमारा फीटस डिलीवर हो जाता है. और अब हम अगर हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं तो हमारा असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पे, तो हमारा पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि both A and R are true. Parturition is induced by a neural signal जो कि maternal pituitary से आते हैं. जो fetal rejection reflex हमारा है वो ऑक्सीटोसिन के रिलीज से होता है जो कि हमारे पिट्यूटरी से है. तो ये स्टेटमेंट या फिर ए हमारा ट्रू है. दूसरा रीजन, at the end of gestation period the maternal pituitary releases prolactin which causes uterine contraction. gestation period के एंड में यानी कि हमारे प्रेगनेंसी के एंड पे मैटरनल पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन नहीं ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जिससे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं और डिलीवरी होता है. तो आर हमारा फॉल्स है. तो पहला ऑप्शन जो कि ये कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत है. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यहाँ पर हमारा आर फॉल्स है इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत है. ऑप्शन सी है ए इज ट्रू लेकिन आर इज फॉल्स, ये है हमारा सही आंसर. ऑप्शन डी ये कह रहा है कि ए इज फॉल्स लेकिन ए यहाँ पर ट्रू है, तो ऑप्शन डी भी गलत है. ऑप्शन ई है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी गलत है क्योंकि ए हमारा ट्रू है. तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि असर्शन
ट्रू है और रीजन फॉल्स है। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।